एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी में नेताओं के ज्वाइन करने की लाइन लगी रहती थी। कांग्रेसी इस्तीफा दे दे करके बीजेपी ज्वाइन करते हुए नजर आते थे। लेकिन अब एक ऐसा दौर आ गया है जहां पर बीजेपी को छोड़कर लोग कांग्रेस हो रहे हैं, कांग्रेसी हो रहे हैं, कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। वक्त वक्त की बात होती है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन समाप्त हो चुके हैं। लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है वो बीजेपी के लिए कुछ अच्छा साबित कर नहीं पा रहा है। पहले तो 400 सीट का दावा किया गया, वो 400 सीट नहीं आई। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने की दावा की गई, वो 80 सीटें नहीं आई। और अब हरियाणा चुनाव सर पर है और हरियाणा में चुनाव को देखते हुए भाजपाई कांग्रेसमय हो रहे हैं। उल्टी गंगा बह रही है दोस्तों। लंबा लंबा कतार, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी कि बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस तो अब एकदम बर्बाद हो गई है, कांग्रेस के पास अब बचा ही कुछ नहीं है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी तो ये भी कहते थे कि अब 70-75 साल तो आप भूल जाइए कांग्रेस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। कांग्रेस का वजूद ही खत्म हो गया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का वजूद खत्म हो गया है और इस्तीफे की बौछार और पार्टी में बगावत की जो सुर है वो कैसे इख्तियार किए जा रहे हैं। यही नहीं, दिल्ली तलब किया जा रहा है, दिल्ली से हरियाणा बुलाया जा रहा है, हरियाणा से दिल्ली। मतलब खनचक्कर वाली जो तस्वीरें हैं वो लगातार हरियाणा से निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले मैं आपको खबर दिखा दूं दोस्तों कि खबर क्या है और कैसे भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे की लड़ियां जो हैं लगातार बिछती हुई नजर आ रही है। खबर ये आ रही है दोस्तों कि अब हरियाणा में गोकुल सोतिया, जी हाँ, गोकुल सोतिया जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए। वो हरियाणा के सिरसा के पूर्व विधायक लक्ष्मण दास अरोड़ा के पोता हैं। तो इस तरीके से जो है खबर आई है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को लगातार झटके पर झटका, झटके पर झटका दिया जा रहा है। इनके बारे में ये भी बता दूं दोस्तों, ये जो गोकुल सोतिया हैं हरियाणा में बीजेपी में 5 बार एमएलए भी रह चुके हैं और अब वो कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस उनको सिरसा से विधानसभा की उम्मीदवार बना सकती है, ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये तो हो गया बीजेपी में इस्तीफे का दौर। कल भी इस्तीफे पर इस्तीफा पड़ा है। अब आज देखिए मोदी और शाह के लिए एक नया झटका राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी आज सुबह सवेरे जो है बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट से मिलते हुए नजर आए। कहा जा रहा है कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट हरियाणा से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ सकती हैं। मतलब राहुल गांधी अपनी पार्टी को बड़ा बना रहे हैं तो बीजेपी की पार्टी जो है वो छोटी हो रही है, उनका कद छोटा हो रहा है। दैनिक भास्कर के हवाले से खबर आ रही है और बाकी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज जो तस्वीर नज़र आ रही है राहुल गांधी के साथ, वो विनेश और बजरंग पूनिया की नज़र आ रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये लोग कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए दैनिक भास्कर लिखता है कि रेसलर विनेश बजरंग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, राहुल से मिले हैं। विनेश को हरियाणा के 3, बजरंग पूनिया को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर जो है वो दिया गया है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी विनेश को 3 और बजरंग को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऑप्शन दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनेश फोगाट अपने ससुराल जींद से जुलाना या दादरी और बजरंग पूनिया झज्जर के बादी से चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरीके की खबर जो है कांग्रेस को लेकर सामने आ रही है। वहीं देखिए बीजेपी की पहली लिस्ट आज रिलीज होने से पहले सीएम साहब लगता है दिल्ली बुला लिए गए हैं, दिल्ली तलब कर लिया गया है सीएम साहब को। जो नए नए सीएम हरियाणा के बने हैं नायाब सिंह सैनी, उनको दिल्ली तलब कर लिया गया है। और नायाब सिंह सैनी का आज हरियाणा के अंदर बहुत सारा रैली था, सभा थी, उन सबको रद्द करना पड़ा। अचानक से ऐसी क्या आन पड़ी मजबूरी कि सारे इम्पोर्टेंट काम छोड़कर दिल्ली में बड़े बड़े आला पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो उनको तलब कर लिए हैं। अनिल विज बोले मेरा नाम क्यों नहीं होगा, इस तरीके की बातें वो मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी खबर आपको बता दूं कि हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट आज या कल आ सकती है। लिस्ट जारी करने से पहले केंद्रीय नेतृत्व में सीएम नायाब सैनी को दिल्ली बुला लिया है, जिसके बाद उनके हरियाणा में सारे चुनावी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया।
भाजपा सूत्रों के मुताबिक लिस्ट को लेकर अभी तक पार्टी में अंतिम सहमति नहीं बन पाई है, अभी भी उठापटक हो रहा है। इतना ज़रूर है कि केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव के बाद पहली लिस्ट बड़ी होगी, जिसमें 60 से 70 उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं मीडिया ने अनिल विज से ये सवाल पूछा तो वो कहते हैं कि उनका नाम लिस्ट में नहीं होता है तो वो क्या करेंगे। इस पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मेरा नाम क्यों नहीं होगा, मेरा नाम सबसे पहले होगा। जब उनसे पूछा गया कि नायाब सिंह सैनी सीएम बना दिए गए तो आपका रवैया ठीक नहीं था, तो इस वजह से आपकी टिकट कट सकती है। इस पर अनिल विज ने कहा कि मैंने क्या कहा, मैंने कोई आपत्ति नहीं की, बस मैं अपना घर आ गया था। तो ये सब कुछ जो है दोस्तों, यहाँ पर जो सिरफुटअव्वल है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। अब देखिए, खबर ये भी है कि हरियाणा चुनाव के बीच डिप्टी स्पीकर के खिलाफ बगावत शुरू हो गया है। बीजेपी नेता महंत दर्शन गिरी ने पार्टी भी छोड़ दी है। विवादित ऑडियो टेप वायरल हो गया है। ये आवाज़ जो है गंगवा की बताई जा रही है। ये सब कुछ हरियाणा के अंदर दिखाई और सुनाई दोनों पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के खिलाफ बवाल मच गया है। गंगवा को नलवा की जगह बरवाला से टिकट की संभावना देख भाजपा के जिला सचिव महंत महामंडलेश्वर दर्शन गिरी ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बरौली को सभी पदों के साथ प्राथमिक सदस्यों से इस्तीफा दे दिया। गंगवा ने पिछले चुनाव में हिसार की नलवा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि इस बार वो वहां से भाजपा के नेता कुलदीप बिश्नोई के करीबी रणधीर पनिहार को दावेदार बनाया जा रहा है। इसी वजह से गंगवा ने हिसार की ही बरवाला सीट की जो दावेदारी है उसको ठोकी थी। इससे पता चलता है कि भाजपा पार्षद सहित बरवाला के तमाम नेता रणबीर गंगवा को टिकट देने के विरोध कर रहे थे। उनकी मांग है कि बरवाला को स्थानीय चेहरा ही मैदान में उतारे। करीब एक सप्ताह पहले एक पत्र लिखकर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने इकट्ठा किया था, पत्र लिखकर बताया था। लेकिन इसी बीच एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और जिसमें बताया जा रहा है कि ऑडियो हरियाणा के डिप्टी स्पीकर और भाजपा के कार्यकर्ता का है। इस ऑडियो में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की आवाज़ से मेल खाता व्यक्ति बोल रहा है और भाजपा पार्षद महंत दर्शन गिरी का कहना है कि ऑडियो में आवाज़ रणबीर गंगवा की ही है। हालांकि डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा है कि ये वायरल ऑडियो उनका नहीं है, उनकी आवाज़ है। गंगवा ने यह भी कहा है कि पार्टी जहां से आदेश देगी वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन महामंडलेश्वर साहब जो हैं वो यहाँ से बीजेपी के सीट से इस्तीफा देकर खुद को इन तमाम मामलों से अलग कर लिया है। हरियाणा की अगर आप खबर देखेंगे दोस्तों तो इस वक्त बीजेपी के खिलाफ बगावत लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। लेकिन अफसोस की बात, उन तमाम खबरों को मीडिया में तवज्जो से कवरेज नहीं दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हरियाणा में बद से बदतर हो रही है, बुरी से बुरी हो रही है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के लोग हाथ से बाहर निकल आए हैं। इतनी मुखालफत, इतनी विरोध हो रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अपडेट, हर जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।